ट्रैक्टर का ड्राइवर था, वह मुझे डेहरी ऑनसोन से लगभग 4-5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ पड़ता था मिठोपुर गांव। वहां पर मैं निवास करता था। सरकारी क्वार्टर बना हुआ था और उसी को सत्संग मंदिर समझ करके हम लोग 2-3 गुरु भाई वहां रहते थे। तो वहीं पर मैं निवास कर रहा था। एक ट्रैक्टर का ड्राइवर से भेंट होती है और बोले कि बाबा, आप लोगों के गुरु महाराज में बहुत शक्ति है। आप लोगों के गुरु महाराज में बहुत शक्ति है। मैंने कहा कैसे? आप कैसे समझे कि हम लोगों के गुरु महाराज में बहुत शक्ति है? बोले कि बाबा, हम जंगल से गाड़ी पर सामान लदा हुआ था और आ रहे थे। गाड़ी बालू में फंस जाता है। बालू था, उसमें गाड़ी फंस जाती है। हम काफी कोशिश किए, लेकिन जब गाड़ी नहीं निकली, संध्या हो चला था, डर भी हो रहा था कि कोई बदमाश आ जाएगा तो सब सामान छीन लेंगे। तो मैंने मन में कहा कि सुनते हैं कि महर्षि में ही एक पहुंचे हुए संत है, अगर वे गाड़ी निकाल देंगे तो मैं समझूंगा कि सही में वे पहुंचे हुए संत हैं। तो वहीं पर एक वृद्ध बाबा बूढ़े के रूप में लाठी टेकते हुए आए ट्रैक्टर के पास और कहते, भाई क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? बोले कि देखिए बाबा, गाड़ी बालू में फंस गई है। कितना हो कोशिश किए लेकिन गाड़ी नहीं निकली। बोले कि तुम गाड़ी पर चढ़ो, मैं इधर से धक्का देता हूं, तुम भी अपना एक्सीलेटर दो। हाँ, मैं इधर से धक्का दे देता हूं। पहले तो उनके मन में हुआ कि वृद्ध आदमी से कौन धक्का लगेगा, कितना शक्ति लगाएगा। फिर भी चढ़ते हैं गाड़ी पर। जैसे ही 1 नंबर में दे करके गाड़ी को पूरा लगाए, इधर से धक्का दे दिए, गाड़ी निकल जाती है। कुछ दूर आगे गए, उसके बाद गाड़ी को करके देखते हैं कि वो वृद्ध बाबा जो गाड़ी को धक्का दिए, तो देखे तो उलट करके देखता है तो नावह नगरी नावह था, मतलब कहीं पर कोई पता नहीं, तुरंत लापता। कहते नहीं बाबा, आप लोगों के गुरु महाराज में बहुत शक्ति है, हम उससे भी फर्क लिए। सत्संगी में नहीं था, लेकिन सुने थे नाम कि महर्षि में ही एक संत है, और उसी का स्मरण करके गाड़ी निकाले, आराम से गाड़ी निकल गई। लेकिन पहले अपना हिम्मत लगाए। यहां पर मूल में आता है अपना हिम्मत। अपना हिम्मत लगाए तब गाड़ी निकली। वैसे ही हम लोगों की गाड़ी भी भवसागर रूपी कीचड़ में फंस गया। और जब तक हम लोग भी फटा नहीं बांधेंगे, कमर नहीं कसेंगे, हिम्मत नहीं लगाएंगे, तब तक गाड़ी नहीं निकल सकती। किस चीज में हिम्मत लगाएंगे? हम बाहर के काम में बहुत हिम्मत लगाते हैं। जब से होश संभालते हैं, बुढ़ापे तक पूरा दम लगाते हैं संसार के काम में, लेकिन एक दम लगाना भूल जाते हैं। आंतरिक साधना में दम लगाना भूल जाते हैं, ध्यान में शक्ति लगाना भूल जाते हैं। लेकिन जो साधना में दम लगाते हैं, उसी की गाड़ी
यह आवागमन रूपी कीचड़ से उसी की गाड़ी निकल पाती है, वही भव सागर कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए पहले दम लगाना पड़ता है, हिम्मत लगाना पड़ता है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इस तरह से अंग्रेज से लड़ाई की कि अंग्रेज के दांत को खट्टा कर दिए। अंत में अंग्रेज सब ओर से घेर लिए, एक महिला के ऊपर चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको मार। हमारे देश में कोई भी योद्धा महिला के ऊपर शस्त्र नहीं उठाते। एक बार कलिंग की लड़ाई में अशोक सम्राट का विजय हुआ, जीत लिए। कलिंग की लड़ाई में अशोक सम्राट कलिंग को जीत लिए। लेकिन जैसे ही विजय का पताका फहरा रहे थे कि उधर से उस राजा की रानी घोड़े पर सवार होकर के और सैनिकों की स्त्रियां भी, बहुत से नारी आ जाती है और कहती है कि हम लोगों से भी आपको युद्ध करना पड़ेगा, तब आपका पूरा पूरा विजय होगा कलिंग पर। अशोक सम्राट शस्त्र रख देते हैं और कहते हैं कि मैं नारियों पर शस्त्र नहीं उठाता। भले ही हमारी विजय नहीं हुई, हम यहाँ हार मान लेते हैं, लेकिन मैं नारियों पर कभी शस्त्र नहीं उठाता। हमारे देश के जितने भी योद्धा, सही में जो योद्धा थे, वे नारी जाति का सम्मान करते थे। भीष्म पितामह क्यों मारा गया? जानते थे कि शिखंडी नारी का ही रूप है। अर्जुन उसी के ओट में छिप छिप करके और तब भीष्म पितामह को बाण से मारते थे, और जैसे वो चलाते थे अर्जुन उसी में छिप जाते थे, शिखंडी के पीछे छिप जाते थे। बस वे अपना धनुष मान, नहीं तो अर्जुन कभी भी परास्त नहीं कर पाते। नारी का सदा सम्मान भारतवर्ष में दिए हैं। दुर्गा भगवती का रूप दिए, इसीलिए ना दुर्गा भगवती का देखते हैं ना मेला में मूर्ति बना करके पूजा करते हैं। अगर यहाँ पर सम्मान अगर नारियों का नहीं मिले तो मूर्ति पर कौन जाएंगे फूल चढ़ाने के लिए, कौन इसकी पूजा करेंगे? जीते जागते नारी का सम्मान सदा से भारतवर्ष में रहा है। हाँ, विदेश में लेकिन नारियों का सम्मान नहीं है। इसलिए जब स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो के शहर में गए हुए थे विश्व सम्मेलन के बीच, वहां पर नारियों का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे ही उनके मुंह से निकला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाई बहनों, भाई और बहनों जैसे बोले, इस तरह का सम्मान कोई भी वहां के भाषण करता नहीं लगाए थे। अब तो तालियों का कतार 5 मिनट तक, जितने भी वहां पर मां बहनें बैठी हुई थी, 5 मिनट तक ताली बजाते रह गए। देखिए, भारतवर्ष में सदा नारियों का सम्मान रहा है। दसवें गुरु गोविंद सिंह, 10वां गुरु, सिख संप्रदाय में सबसे अंतिम गुरु
10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए, जिसका जन्म यही पटना साहिब नगर में हुआ था। यहाँ से बाद में वे पंजाब की तरफ बस गए, लेकिन जन्म यहीं पर है। यहाँ पर भी गुरुद्वारा बना हुआ है, मैं भी एक बार गया। तो गुरु गोविंद सिंह एक पहुंचे हुए संत होते हुए भी तलवार उठाए। देखिए कि देश पर विपत्ति है, बाबाजी बनने से काम नहीं चलेगा, अभी तलवार की आवश्यकता है, इसीलिए तलवार उठाना पड़ेगा। जब ये युद्ध करवा रहे थे, एक सरदार जी को पानी पिलाने के लिए नियुक्त कर दिया कि जो भी सैनिक युद्ध भूमि में गिर जाएंगे उसको तुम पानी पिलाओ। जो प्यासा आदमी है, जो युद्ध भूमि में गिर गया, धरती पर गिर गया, उसको पानी पिलाओ। तो वह सरदार जी पानी लेकर के सबको पिलाते थे पानी। अपने सिपाही को तो पानी पिलाते ही थे, लेकिन दुश्मन के सिपाही को भी पानी पिलाते थे। अपना सिपाही को तो पानी पिलाते करते थे, लेकिन दुश्मन के सिपाही को भी पानी पिलाते थे। तो कोई और सिख कहते हैं, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? अरे अपने सैनिक को पानी पिलाते हो, लेकिन दुश्मन का सैनिक भी, उसको भी तुम पानी पिलाते हो। पानी पी करके ताजा हो जाता है और फिर वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तुम ऐसा क्यों करते हो? तो सरदार जी कहता है, तुम्हारा काम है युद्ध करना, तुम अपना युद्ध करो। मेरा काम है पानी पिलाना, मैं पानी पिला रहा हूं। तुम भी अपना काम करो, मैं भी अपना काम करता हूं। तो वह सिख गए गुरु गोविंद सिंह के पास शिकायत लेकर के। कहते हैं, गुरुदेव, आप जिस सरदार जी को पानी पिलाने के लिए नियुक्त किए हैं, वह तो अपने आदमी को तो पानी पिलाता ही है, अपने सिपाही को पानी पिलाता ही है, लेकिन दुश्मन के सिपाही को भी पानी पिलाता है। मैंने उसे मना किया तो वो मुझे कहते हैं कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। तो गुरु गोविंद सिंह उसको बुलाए और बुला करके कहते हैं, सरदार जी, क्या यह मैंने जो सुना ठीक है कि तुम अपने सिपाही को पानी पिलाते हो, लेकिन गिरे हुए दुश्मन के सिपाही को भी पानी पिलाते हो? कहते, जी हजूर। तो ऐसा क्यों करते हो? तो हुजूर ने ही कहा कि जो गिर जाता है वह दुश्मन नहीं होता है। जब तक वह लड़ाई करता है तब तक वह मेरा दुश्मन है, लेकिन जैसे वह धरती पर गिर गया, वह मेरा दुश्मन कहाँ रहा, इसलिए मैं पानी पिलाता हूं। उसके पीठ को थपथपाते हुए गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, वाह सरदार जी, बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा ही करो। देखिए कितना दया है, कितनी दया है, दयालुता की सीमा को पार की। एक बार कुछ सिख सिपाहियों ने दुश्मनों के महिलाओं को, मां बहनों को पकड़ के लेते आए गुरु गोविंद सिंह के पास। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि अरे ये मां बहनों को तुम क्यों लाए हो? बोले कि हमारी मां बहनों को वे दुश्मन अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, इसलिए मैंने उनके भी मां बहन को लाया हूं। बोले कि दुश्मन अगर पाप करेगा तो तू भी पाप करेगा, जाओ ले जाओ, जहां से इसको लाए हो बिल्कुल सुरक्षित वहां पर इसको पहुंचा दो। किसी प्रकार का भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कितना उदार, उदार हृदय चरिताना वसुधैव कुटुंबकम, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं। उदार जिसका हृदय है,
जिसका हृदय उदार है, उसका पूरा संसार अपना कुटुंब है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, सभी दोस्त हैं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं उनके अंदर बड़ी दयालुता होती है। तो मैं कह रहा था कि हिम्मत होना चाहिए, हिम्मत के साथ कोई भी काम करते हैं उस काम में विजय होता है। गुरु महाराज जी की वाणी को सुन रहे थे, हमारे गांधी जी आप लोगों को सुना रहे थे। गुरु महाराज जी कहते हैं, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरों मर्द बनो। मर्द बनने से क्या मतलब है? मतलब हिम्मत वाला। जिनके अंदर हिम्मत है असल में वही मर्द है, मर्दानी। लक्ष्मीबाई के अंदर हिम्मत होने के कारण, अंग्रेज से लोहा लेने के कारण, वह मर्दानी की संज्ञा से उनको विभूषित किया गया। तो ऐसे ही जिसके अंदर हिम्मत होता है वही इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सुर नाही। काम और क्रोध मदलोभ से जूझना, मरा घमसान तम खेत माही। जब आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िएगा, ध्यान भजन में आगे बढ़िएगा, तब आपके आगे में कभी काम आकर के बाधा डालेंगे, कभी क्रोध आकर के बाधा डालेंगे, कभी लोभ आकर के बाधा डालेंगे, कभी मोह आकर के बाधा डालेंगे। ये जो सट विकार है ये और ज्यादा परेशान करेंगे जब आप भीतर यात्रा करेंगे, अंतर की यात्रा करेंगे, अंदर की अनुभूति करेंगे, तब ये सब विकार आपके सामने में आएंगे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, सूर संग्राम को देख भागे नहीं। जो सूर होता है, जो वीर होता है, वह संग्राम को देख करके भागता नहीं है। चाहे दुश्मन के तरफ से विशेष सैनिक ही क्यों नहीं हो, लेकिन वे मरने के लिए जानता है, लेकिन रंग से भागने के लिए नहीं जानता। सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सुर नाही। काम और क्रोध मदलोभ से जूझना, मड़ा घमसान का खेत माही। सांच और सील संतोष साही भय, नाम शमशेर का खूब गाजे। आ कहे कभी कोई जूझ है सूरमा, आ कायरा देखता हूं तुरंत भाजे। जो कायर होता है वह रण क्षेत्र से भाग जाता है, और जो सूरवीर होता है वह विजय पाकर के ही लौटते हैं। तो एक पहिया हिम्मत का है, दूसरा पहिया धैर्य का है। भक्ति मार्ग में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। चाहे समय जितना ही क्यों नहीं लग जाए, एक जन्म में नहीं होगा, 2 जन्म में नहीं होगा, चाहे जितना जन्म लगे, लेकिन जब तक भक्ति अंत नहीं करेंगे, बीच में दम नहीं लेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो, और जब तक अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं जाओ तब तक शिथिलता आने मत दो। वैराग्य में शिथिलता आने मत दो, मतलब लगातार करते रहो, हिम्मत मत हारो, धैर्य को मत खो। इसलिए धैर्य की आवश्यकता है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज एक कहानी, छोटी सी कहानी कहा करते थे कि समुद्र के किनारे एक टिटी और टिटनी दोनों घोंसला लगाए हुए थे। समय पाकर के अंडा